सो वेलकम टू JBR दोस्त। तो आज की अपडेट वन ऑफ माय फेवरेट अपडेट है, क्योंकि आपकी मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस जॉब के अंदर। देखिए, आज की जो जॉब है वो फ्रेशर लेवल के लिए, आज की जो जॉब है वो सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा औसम है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ 7 से 8 लाख रुपए LPA, मतलब मंथली सैलरी आपकी 50,000 से ज़्यादा होने वाली है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया ये जॉब निकली है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि यार हम जॉब अप्लाई कर देते हैं पर सामने से कभी कोई रिप्लाई नहीं आता। ये प्रॉब्लम आप में से काफ़ी सारे लोगों की है, मैंने बहुत अच्छे से कमेंट रीड करे। तो आज की जॉब के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिलेगा असाइनमेंट मतलब आपको कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 3 से 4 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको मेल करना है, और अगर आपके क्वेश्चन के जवाब सही हुए और आपका CV अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो आपका असेसमेंट राउंड होता है वो यहीं पे स्टार्टिंग में जॉब अप्लाई करते समय ही कंपनी ले रही है, जिससे यहाँ पे वो कैंडिडेट उनको मिले जो एक अच्छे कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है। अब आप खुद बताइए, इस टाइप के एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर आपको रिवर्ट बैक आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे, अप्लाई करने के बाद जो असेसमेंट होता है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2 राउंड एक सिंगल अपॉर्चुनिटी में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जॉब क्या है, किस कंपनी के अंदर है, क्या स्किल है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आपको इस जॉब को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिटेल के साथ विद असाइनमेंट आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो क्या करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लिंक्डइन के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आपको जॉब मिलती है। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, कितने सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कितना टाइम भी देते हो, बट क्या इससे आपको जॉब मिली? अगर मिली होती तो आप टिल नाउ यहाँ नहीं होते, पर लिंक्डइन के थ्रू मिलेगी। अब लिंक्डइन के बारे में आप जानते हैं, यस या नो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज की जॉब ये लिंक्डइन पे है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टॉप पे ही आप देख सकते हैं प्रोफाइल लिखी है मार्केटिंग एसोसिएट, मतलब मार्केटिंग एसोसिएट आप यहाँ पे बनेंगे। और मार्केटिंग इज नॉट रिलेटेड फॉर सेल्स, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें सेल्स करनी है, बेचना है, सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है। ये जॉब फ्रेशर के लिए, डेफिनेटली फ्रेशर लिखा हुआ है, और इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो उसके लिए भी ये जॉब है। कंपनी का नाम जीवा है, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। स्टार्टअप तो नहीं, अब तो वेल स्टैब्लिश कंपनी बन चुकी है, तो करियर ग्रोथ भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। देन आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो क्या करती है। बेसिकली वो मैन एंड वुमेन के लिए सिल्वर ज्वेलरी बनाती है, अफोर्डेबल सिल्वर ज्वेलरी। तो मतलब आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे JD जॉब का डिस्क्रिप्शन है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये मार्केटिंग एसोसिएट लेवल पे रहेगी। आपकी जॉब फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर को सैलरी मिलेगी काफ़ी अच्छी जो इंडस्ट्री में चल रही है, और एक्सपीरियंस को मिलेगी यहाँ पे, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, 7 से 8 लाख रुपये महीना। तो मंथली मैं बता चुका हूँ 50 से 60,000 रुपये आपकी जाएगी एक्सपीरियंस के। अगर आप फ्रेशर हैं 30, 35, 40 तक कंसीडर कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कुछ बताया गया है कंपनी के बारे में कि जो कंपनी है उसको किस टाइप का पर्सन चाहिए, किस तरीके का पर्सन चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि जो कंपनी है उसको यहाँ पे वी आर सीकिंग ए हाईली मोटिवेटेड एंड डायनेमिक मार्केटिंग एसोसिएट टू जॉइन अवर टीम। तो एक होते हैं ना हाईली एंथुजियास्टिक, जो एनर्जीफुल पर्सन रहते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन रहते हैं, उनसे रिलेटेड कंपनी को नीड है। देन आफ्टर ए मार्केटिंग एसोसिएट यू विल play a crucial role in supporting our marketing efforts and contribute to success of our organization। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इनको एक एम्प्लॉय नहीं चाहिए, यहाँ पे इनको एक टीममेट चाहिए। वो टीममेट जो टीम के साथ कनेक्टेड हो और इनके कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो क्लियर हो गया, टीम प्ले और सेल्फ मोटिवेटेड, एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको अपने कंधों पे लेनी है और आपको निभानी है। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी CRM की है। CRM आपका होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, जब हम एक कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी बातें कैसे अपडेट कर रहे हैं, कैसे फीडबैक ले रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो सब अपडेटेड होता है CRM पे। तो यहाँ पे आपको कोलैब करना है मार्केटिंग टीम के साथ, एवलेट करना है, मैनेज करना है CRM की कैंपेनिंग को, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर से जो भी रिलेशन आप बना रहे हो उससे मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंक्लूड SMS, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग ऐप, नोटिफिकेशन, कस्टमर
से रिलेटेड। तो जो ऐप होते हैं बहुत सिंपल, एसएमएस आपका हो गया, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, ईमेल भेजना अगर आपको आता है, तो मान के चलिए आपके ज्वाइनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर। सेकंड पे आते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब देखिए आपको पता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग काफ़ी कुछ टाइम से बहुत तेज़ी से बूम हो रही है, ये उससे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली पुराने डेटा को एनालाइज किया जाता है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके। किस तरीके से? आपको यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी सीआरएम की, साथ में आपके जो केपीआई रहेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोवाइडिंग करना है, एक्शनेबल इनसाइट्स, आपको डाटा ड्रिवन आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड्स को, ट्रेंड्स मतलब क्या नया चल रहा है क्या पुराना चल रहा है, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ को, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को, कि कहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छा है, ट्रेंडिंग है या नहीं है, क्या हमें ट्रेंडिंग डिज़ाइन पे काम करना है, क्या हमें यहाँ पे एथनिक डिज़ाइन पे काम करना है, क्या हमें किस टाइप के डिज़ाइन पे काम करना है। तो अगर आप यहाँ पे डेली ट्रेंड्स को समझने वाले पर्सन है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका जो है नेट प्रमोटर स्कोर, एनालाइज करना है। रूट मतलब रूट होता है बिल्कुल बेसिक। देखिए कोई भी कंपनी जब मार्केटिंग करती है तो फनल बनती है, बेसिक टू एडवांस। तो जो बेसिक लेवल होता है ना फनल का, उसको एनालाइज करना वाला पार्ट है। एनपीएस बेंच मार्केटिंग हो गई, ट्रेंड्स हो गया, क्लोज करने हैं लूप विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर। तो जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, लूप्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको भी आपको कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको मार्केटिंग का रिजल्ट भी लेके आना है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करनी है। इस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, हाईली एंथुजियास्ट हैं, सीआरएम की नॉलेज है, ईमेल से रिलेटेड नॉलेज है, व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज है, तो ये जॉब भी आपकी है। देन आफ्टर यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च को लेके। देखिए आप कितने भी अच्छे मार्केटर हो, कितनी भी अच्छी आपकी यहाँ पे कैंपेनिंग स्ट्रक्चर हो, पर रिसर्च बहुत जरूरी होती है। R&D, रिसर्च एंड डेवलप, अपनी चीज़ों पे रिसर्च करो, देन आफ्टर अपनी चीज़ों को डेवलप करो। इसी पॉइंट को कंसीडर यहाँ पे किया गया है कि आपको कंडक्ट करना है मार्केट रिसर्च को, स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड पे हमेशा रहना है, कॉम्पिटिटर को समझना है, एक्टिविटीज़ को समझना है, कस्टमर के बिहेवियर को भी आपको समझना है कि किस टाइप का बिहेवियर है कस्टमर का, वो किस टाइप की चीज़ों को परचेज करता है। देन आफ्टर यहाँ पे आपका आएगा रिपोर्टिंग, जहाँ पे आप सारा काम करेंगे, अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें अपडेटेड करेंगे, क्योंकि अच्छी रिपोर्टिंग से क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से कहाँ पे काम किया जा रहा है और किस तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगी। तो क्लियर हो गया। अगर आप करियर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधों पे थी आपको बता दी गई है। अब ये कंधे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है उसके लिए जरूरी होते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या स्किल्स चाहिए और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे ये जॉब आपकी हो जाए। तो यहाँ पे जो आपकी पहली स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की डिमांड है वो है बैचलर डिग्री। तो अगर आप कंप्लीट हैं, ग्रेजुएट हैं, ये जॉब आपकी हो सकती है। सेकंड आता है आपको एनालिटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग आपको आनी चाहिए। मतलब एनालिटिक्स होता है नंबरों का, लॉजिकल होता है क्रिएटिव से रिलेटेड थिंकिंग होनी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब जो नंबर से रिलेटेड होता है, कंफर्टेबल होने चाहिए वर्किंग विद नंबर्स, तो आप यहाँ पे डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। देन आफ्टर यहाँ पे आपका होता है अडेप्टेबिलिटी, आप छोटी छोटी क्विकली अडेप्ट कर पाएँ चीज़ों को, जो फास्ट मूविंग इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड। देन आफ्टर आपका आता है डिटेल ओरिएंटेड, वन ऑफ माय फेवरेट है ये। डिटेल ओरिएंटेड क्या होता है? जब हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं ना, कोई भी बड़ा काम छोटी 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 चीज़ों से मिलके बनता है। अगर आपको 100 तक जाना है तो आपको 1 2 3 4 5 से होके जाना है। अब आप ये नहीं कहोगे 4 छोटा और 40 बड़ा है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, आपको हर चीज़ पे फोकस करना है। इसे ही हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिटेल ओरिएंटेड, हर छोटी चीज़ को समझना, उसके डिटेल पे काम करना। देन आफ्टर आपका आता है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी बड़ा टास्क अकेला पर्सन प्ले नहीं कर सकता है, टीम सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक टीम प्लेयर है, टीम के साथ रह के काम कर सकते हैं, टीम के साथ यहाँ पे चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, तो यस आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका आता है विलिंग टू लर्न, आपको चीज़ें सीखना पसंद होना चाहिए। तो ये था जॉब के बारे में, जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन कि क्या है, कंपनी की क्या डिमांड है, कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए ये जहाँ तक बात हुई अप्लाई करने की, पर जब अप्लाई करने से हम आगे चलते हैं तो आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या बोलता है कि ठीक है यार आपको समझ आ गया क्या जॉब है कैसे, और आप उसको अप्लाई कर रहे हो, पर क्या अप्लाई करने से जॉब मिलेगी? अगर मिल जाती तो आप अभी तक यहाँ नहीं होते, नहीं मिलती, ये फैक्ट है।
अगर नहीं मिलती तो अब क्या करें? तो अब हम आपको बताएंगे असेसमेंट, कि क्या इसका असेसमेंट है और कैसे आपको आंसर देना चाहिए, कहाँ आंसर देना चाहिए जिससे आपको ये जॉब मिले। तो बेसिकली जो असेसमेंट होता है वहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी या ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। आपके 4 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, चारों क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे या बेसिक आईक्यू से रिलेटेड रहेंगे। इन चारों क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है और इन दी लास्ट आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग कंप्लीट करें असेसमेंट को, अपडेटेड सीवी के साथ मेल आईडी पे भेज दें। तो अब यहाँ पे आप जॉब चाहें तो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों, आप मेल आईडी पे जरूर भेजिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर और अपडेटेड सीवी लिखा हुआ है। अपडेटेड सीवी, अपडेटेड सीवी क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी स्किल सीखा है तो उसके अंदर इंटीग्रेट होना चाहिए। और कौन सा स्किल्स आपको इंटीग्रेट करना है, जो भी इससे पहले मैंने आपको बताया जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? यहाँ पे गलती कर दी, जॉब नहीं लगेगी, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना फेक है, जॉब नहीं मिल रही, क्या करें? जॉब है, जॉब मिल रही है, जॉब लगेगी, आपको काबिल बनना है। और उसके लिए हमेशा कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, चाहूँ तो ये वीडियो मैं 3 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, पर क्यों मैं इस वीडियो को 10, 12, 15 मिनट तक लेके जाता हूँ? मुझे आपका टाइम वेस्टेज करवाने में इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको हर एक टाइम को यूटिलाइज करवाने में मेरा इंटरेस्ट है। तो वही यूटिलाइज करवाते हैं। आपके चारों क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस तरीके से पुटअप किए गए हैं। क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर मैं एक बार पढ़ के इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से लॉजिकली समझ पाएँ और इसका आंसर कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि इनका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि क्या आंसर है, तो मुझे कमेंट करिएगा, अदरवाइज आपको आंसर खुद निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपका रीजनिंग से रिलेटेड है कि एक आंट है, मतलब एक चींटी है जो क्लाइंब करती है, चढ़ती है कहाँ पे, एक कोई पॉल मान लो उस पर, हर दिन हर समय, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय वो 3 मीटर ऊपर चढ़ती है। 3 मीटर एक पॉल है, 3 मीटर ऊपर चढ़ी दिन में, और रात को स्लिप कर गई, नीचे आ गई 2 मीटर, 3 मीटर ऊपर गई, 2 मीटर नीचे आ गई। क्लियर? और जो डेप्थ है वॉल की, मतलब ये दीवार पे चढ़ रही है, वो 20 फीट है। 20 फीट उसको ऊपर जाना है, 3 ऊपर जाएगी, 2 नीचे आएगी, फिर 3 ऊपर जाएगी, फिर 2 नीचे आएगी। तो वो यहाँ पे क्लिम्ब को पूरी की पूरी ऊपर वॉल को कितने टाइम में चढ़ पाएगी, कितने डेज में चढ़ पाएगी? तो क्लियर हो रहा है? +3 -2, एक दिन में एक ही चल पा रही है। इस तरीके से आपको करना है। आंसर इसका 20 नहीं होगा, ध्यान रखना, कम डेज होगा। मैं नहीं बता रहा आपको, अगर आपको डाउट है कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज खुद से निकालना और मेल करना, और अच्छे से मेल करना, डिटेल में मेल करना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है कि हल्का सा लिखा और भेज दिया, प्रॉपरली लाइनिंग आपको लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सिटी आर यू फ्रॉम? किस सिटी से आप हैं? जिस भी सिटी से हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं से भी, महाराष्ट्र से स्टेट हो गई, आपको सिटी यहाँ पे बोलनी है। जिस सिटी से आप हैं उसका नाम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कार इन योर सिटी। आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया देना है कि आपकी सिटी में कितनी कार्स हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा समझदार मत बनना। आप मुंबई से बिलोंग करते हो, यार मुंबई में ज़्यादा कार हैं, 40,000 लिख देता हूँ, प्लीज़ ये मत करना। अपनी सिटी लिखना, गूगल को यूज़ करना कि कितनी कार्स हैं टोटल इन मुंबई के अंदर, वो भी आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बताएगा। जो भी वो आइडिया बताएगा उस आइडिया में कुछ प्लस करके लिख देना। रीज़न क्या है, वो जो आइडिया होगा वो बैक डेटेड होगा, वो आपको बता रहा है कि 2023 तक इतनी कारें थी, या फॉर एग्जांपल 2024 तक इतनी कारें थी, पर अब 1-2 महीने हो चुके हैं, नंबर ऑफ कार्स बढ़ गई होंगी। तो जो वो नंबर दे उसमें कुछ प्लस करना और लिख देना। क्लियर है? देखिए आप छोटी मोटी चीटिंग तो आप कर सकते हो, और चीटिंग नहीं है, ये आप स्मार्टली प्ले कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन D2C ब्रांड डायरेक्ट टू कस्टमर होता है, D2C आपका, डू यू लाइक टू फॉलो और इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सा ऐसे डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड है जिसको आप फॉलो करते हो, उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड वाई, क्यों? क्लियर हो रहा है? आंसर ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऐप नोटिफिकेशन एंड और ईमेल मार्केटिंग। इसके प्रोस्पेक्टिव में आपको बताना है। देखिए मैं यहाँ पे मामा अर्थ यूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल है ये। अब मामा अर्थ जो मैं यूज़ करता हूँ, क्यों करता हूँ, उसकी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पसंद है, तो मैं लिख दूंगा या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मुझे वो पसंद है। साथ में यहाँ पे कि जैसे मैंने एक प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल फेस वॉश लिया, मुझे पता है मेरा फेस वॉश 2 महीने चलेगा, मेरा 2 महीने में जैसे फेस वॉश खत्म होने वाला होगा मेरे पास ऐप नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे एक रिमाइंडर मिल जाता है ये चीज़ खत्म होने वाली है, मैं दोबारा परचेज कर लेता हूँ। ये मेरा एक एग्जांपल था। तो आपको इस तरीके से एक मार्केटिंग का एग्जांपल देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद यही क्वेश्चन डिसाइड करे कि आपको ये ज्वाइन करवाएं या नहीं।
देखिए इतना इजी नहीं है जॉब लेना, थोड़ा बहुत आपका आईक्यू लेवल आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो बनाने में 15 से 20 मिनट लगा रहा हूँ तो आपको शायद जॉब अप्लाई करने में 1.5 से 2 घंटे लगे, पर मुझे लगता है 2 घंटे सही है क्योंकि आप करियर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, रीजनिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका आईक्यू लेवल। तीसरा क्वेश्चन क्या था, रिलेटेड फॉर द मार्केटिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड फॉर योर मिक्सिंग, रीजनिंग के साथ आईक्यू लेवल भी इंटीग्रेट यहाँ पे करा गया है। कि 9 पीपल हैं, 9 लोग हैं, PQRS STUVWX, ठीक है, इनके नाम है। आर वॉचिंग ए मूवी, मूवी देख रहे हैं कहाँ पे, थिएटर के अंदर। सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। अब क्यू जो है वन एंड ऑफ द रो, क्यू एक एंड पे बैठा है, बिल्कुल लास्ट में बैठा है, और उसके आगे पीछे और पर्सन है, आगे पीछे मान लो, मतलब एक तरीक है, या तो आगे हैं सारे या सारे पीछे। देन डब्ल्यू इज सीटेड एडजेसेंट टू द बोथ यू एंड वी, यू और वी के में एडजेसेंट बैठा है डब्ल्यू आपका। आर इज द इंटरमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के बिल्कुल एकदम साथ में बैठा है यहाँ पे आपका, ठीक है। एंड द थर्ड प्लेस ऑफ द राइट ऑफ टी, तो जो आपका आर है वो बिल्कुल राइट में बैठा है, और तीसरी प्लेस है टी से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और पी जो है इमीडिएटली बैठा है लेफ्ट ऑफ द यू, यू के एकदम बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। यू इन द थर्ड प्लेस ऑफ लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू से लेफ्ट के थर्ड पे यू बैठा है आपका। फाइंड आउट व्हाट इज द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट्स आपको बताना है। तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये 9 लोग बैठे हैं, जो ये 9 लोग बैठे हैं, इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका अरेंजमेंट क्या है, मतलब एस कहाँ बैठा है, यू डब्ल्यू कहाँ बैठा है, एक्स कौन से नंबर पे बैठा है, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बिलीव मी, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो 1 से 2 मिनट में निकल जाएगा, अगर नहीं पढ़ी तो शायद 5 से 10 मिनट लगे, पर ईजिली निकल जाएगा। आपसे ना निकले कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे, पर कमेंट अच्छे खासे करना है कि मुझे आपको आंसर देने में मजा आए। तो ये था फिलहाल आपका सारा का सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे जॉब है, कैसे अप्लाई करनी है, असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, और एक आइडिया भी लग गया होगा अगर आपकी दूसरी जॉब में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है प्रोफाइल, तो आपका कैसा असेसमेंट आपसे पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के और असेसमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाए तो आप हमारे दूसरा चैनल गवर्नमेंट प्रेपडेक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो कि आपकी हेल्प करता है गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम को क्लियर करने में, साथ में प्राइवेट सेक्टर के एप्टीट्यूड टेस्ट को भी क्लियर करने में। तो फिलहाल ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अप्लाई करने के लिए आपको इस मेल आईडी पे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर प्लस अपडेटेड सीवी के साथ शेयर करना है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।